श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और काफ़ी लोग मोहिनी एकादशी का ये जो व्रत है वो रहने वाले हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न अभी भी है कि भैया जो एकादशी का व्रत हम रहेंगे वो 8 मई को रहेंगे या 9 मई को। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको पारण का कौन सा समय होगा जब आपको पारण करना है, और चावल आपको कब खाना है कब नहीं खाना है, इसकी बात भी हम लोग करने वाले। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप सभी को जानकारी अच्छे से मिल पाए। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रेगुलर वे में देखते हो तो अगर यहाँ पर डेट को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो मैं आप लोगों को कहाँ का पंचांग दिखाता हूँ, महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग। ठीक है ना, ये पंचांग कौन सी डेट का मैंने ओपन कर रखा है, 8 तारीख का। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में 8 तारीख को आपका एकादशी है या 7 को है। ठीक है ना, 7 को तो नहीं हो सकता, बट 8 को या 9 को है, उसकी बातें करते हैं। देखो, शुक्ल पक्ष की एकादशी कब लग रही है भाई, 7 मई को 10:20 यानी कि सुबह के टाइम पे एकादशी लग जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपको मैंने बता रखी है, वो कौन सी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, उन्होंने एक बात हमेशा बताई है, और जब भी मैं एकादशी के दिनांक की बात करता हूँ आपको ये बात याद दिलाता हूँ कि कभी भी एकादशी का व्रत 10वीं से जुड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। वही व्रत एकादशी का रखना चाहिए जो द्वादशी से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि 7 तारीख को क्या है, आप लोगों का 7 तारीख को क्या हो रही है, जो एकादशी का व्रत हो रहा है, मतलब 10वीं तिथि हो रही है, वो सुबह 10:20 पे हो रही है। मतलब जो 6 तारीख को आपकी 10वीं तिथि है, सॉरी 6 तारीख को यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, मैंने यहाँ 7 लिख दिया, माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट। अरे क्या हो रहा है, जो 6 तारीख को आपकी जो 10वीं तिथि है वो 10:20 तक है। अब इसके बाद में एकादशी 7 को लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 तारीख वाली जो एकादशी है वो आपकी कब लग रही है, आपकी मतलब ये 10वीं के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको कभी भी 10वीं के साथ वाली एकादशी व्रत नहीं रहनी है। यहीं पे अगर आप 8 तारीख को देखते हो तो द्वादशी तिथि 12:29 से लग जा रही है। इसका मतलब कि अगर हम व्रत कब रहते हैं, 8 तारीख को रहते हैं, तो ये तिथि द्वादशी के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल निश्चित हो गई है कि जो हमें व्रत रहना है मोहिनी एकादशी का व्रत, वो आपको 8 तारीख को रहना है, ना कि 7 तारीख को, ना कि 9 तारीख को। चीज़ें क्लियर हैं क्या मेरी? ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एकादशी का व्रत 8 को रहना है। अब यहाँ पर एक बात हम लोग और करने वाले हैं कि भैया जो हमें पारण करना है वो पारण की टाइमिंग क्या होगी, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखो, पारण की हम लोग बात करें तो जब द्वादशी तिथि लग जाए, जब तक एकादशी है तब तक नहीं, जब द्वादशी तिथि आपकी 9 तारीख को लग जाएगी, उसके बाद में मॉर्निंग में लगभग आप जब भी खाना वगैरह खाते हो पारण करेंगे। एंड पारण करते समय आपको चावल के दाने को ज़रूर खाना है, वरना आपकी एकादशी का जो व्रत होगा वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जब आप व्रत एकादशी का पारण करेंगे तो चावल के दाने ज़रूर खाएंगे। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी एकादशी पे करने वाले हम लोग कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि आप सभी को ज़रूर करने चाहिए ना। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर रहे हैं। देखो, यही उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और ये बहुत ही नया सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अरे जल्दी से बताओ क्या है ये, पीला चंदन। आप क्या करना, इस पीले चंदन को थोड़ा सा गीला करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गीला करना। और गीला करने के बाद में जो, 1 मिनट बनाई दूँ क्या, यहाँ पे लग रहा है मुझे, बना देता हूँ। चलो, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, और ये ऐसे। ठीक, जिस उंगलियों से हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना, कौन सी, ये वाली उंगली होती है, ये वाली उंगली होती है, और ये वाली होती है ना, इन्हीं 3 उंगलियों पे आपको इस पीले चंदन को लगाना है। और तांबे का लोटा लीजिएगा, और जिन 3 उंगलियों पे आपने त्रिपुंड बनाया था उन्हीं 3 उंगलियों से आपको क्या करना है,
ऐसे त्रिपुंड बना देना है कलश पे, यानी कि लोटे पे, जिस कलश से जल चढ़ाने वाले हो, ठीक है ना। लगाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, इस कलश के अंदर जल को भरेंगे। जल के अंदर भाई गंगा जल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हम ये उपाय एकादशी के दिन कर रहे हैं तो गंगा जल अनिवार्य होता है। इसके साथ ही साथ अगर क्या बेलपत्र तो लेनी ही लेनी है, तो एक बेलपत्र भी आप इस कलश के अंदर डाल देंगे। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे और सीधा पहुँचेंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा फेस कौन सी दिशा में रखना होता है, अरे बताओ भाई, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके कलश का पूरा जल है, आज एकादशी के दिन आप सभी लोगों को एक लोटा जल किसका स्मरण करना है, अरे भगवान हरि का ध्यान करोगे, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके जल को समर्पित करना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए आपको विनती करनी है, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय जो मैं बताने वाला हूँ ना, इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। कौन से पैसे बचेंगे, आपके कॉस्मेटिक के पैसे। मतलब जैसे कुछ लोगों की इच्छा होती है कि जैसे भैया हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर में, पैरों में, हाथों में, कमर में, शरीर में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, उन दाग धब्बों से हमें छुटकारा चाहिए। तो क्या करना है, देखो एकादशी के दिन आप ऐसे एक शंख लेना, ठीक है ना। सभी के घरों में होगा शंख, मुझे उम्मीद है। अगर आपके पास में शंख नहीं है तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको शंख मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। अब शंख के साथ करना क्या है, ऐसे नॉर्मल सा शंख लेना और इसको आप अपने पूरे घर में कहीं पर भी, जहाँ पर आपको लगे ना सुटेबल है ये जगह, वहाँ पर पूजा कमरा हो, कहीं पर भी रखना। रखने के बाद में इस शंख के अंदर कुछ चीज़ों को डालना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, अच्छा एक बात बताऊं, मार्केट में जाओगे तो कोई पूजा पाठ का स्टोर हो या फिर कोई भी किराना स्टोर हो, आपको पंचरत्न मिलेगा। क्या मिलेगा, पंचरत्न। 5 रुपए का, 10 रुपए का आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कोई खोजने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, इस शंख के अंदर सबसे पहले डालोगे गंगा जल, ठीक। गंगा जल डालने के बाद में इस शंख के अंदर डालोगे एक सिक्का। सिक्का डालने के बाद में इस शंख के अंदर डालोगे तुलसी माता का एक पत्ता। और अगर आपको पंचरत्न मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पंचरत्न मिल जाता है तो इसके अंदर डाल देना। फिर आप क्या करोगे, ये जो शंख होगा इसको कुछ देर तक, मतलब सुबह के टाइम उपाय करना, और शाम के टाइम पे इस शंख का जो जल होगा आप किसी बाल्टी में डाल देना, ठीक है ना। तुलसी माता के पत्ते के साथ में जो सिक्का होगा उसके साथ में सब कुछ, ठीक है ना। तुलसी माता के पत्ते को निकाल करके तुलसी माता के पेड़ के नीचे रख देना। सिक्के को निकाल करके अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख देना। बाकी उसी जल से अगर आप स्नान कर लेते हैं प्रत्येक एकादशी पे, 2 से 3 4 एकादशी करके देख लेना, आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएगी और आपको कभी परेशान वगैरह होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, और आज का ये हमारा आखिरी उपाय है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग हल्दी का ये उपाय करने जा रहे हैं एकादशी के दिन। ये उपाय मैं आपको याद दिलाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अपने घर के कष्टों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है। अब हल्दी अगर खड़ी हल्दी हो तो पीस लो, नहीं मिल पा रहा है तो पाउडर के फॉर्म में ले लो। साथ ही साथ आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है दूध की। ध्यान रखिएगा, जो दूध आप इस्तेमाल करने वाले हो वो कच्चा दूध होना चाहिए, मतलब गर्म ना किया गया हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दूध को लेंगे, हल्दी को लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, तुलसी माता के पेड़ के पास में। जो आपने दूध लिया है उस दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल देंगे और फिर यही दूध तुलसी माता की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके जो आपके फैमिली की प्रॉब्लम्स हों, तकलीफ़ें हों,
उनको कहते हुए नहीं डालना है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया नहीं डालना है मतलब क्या है? एकादशी के दिन कभी भी लिक्विड का कोई भी सामान तुलसी माता की जड़ में नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे वो दूध हो, जल हो, कुछ भी हो। ठीक, अब क्या करना है? जो दूध होगा तुलसी माता की जड़ के पास लेके जाना और एक चुटकी हल्दी डाल देना। हल्दी डालने के बाद में अब आप इस दूध को कहाँ पे लेके जाओगे? आज कौन सा दिन है? अरे बताओ भाई, आज है गुरुवार का दिन, जिस दिन एकादशी पड़ रही है ना? तो किसी भी आपके घर के आसपास में अगर आंवले का पेड़ मिल जाता है तो वहाँ पे ले जा कर के माथ डाल देने से हमारे घर की तकलीफ़ें ख़त्म होती। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूध को तुलसी माता के पास में रख, मतलब पास में रख करके हल्दी उनके पेड़ के पास में डालेंगे और फिर इसको लेके जाएंगे आंवले पेड़ में डाल देंगे। ठीक है ना? करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।